अमेरिकी सदर ट्रंप ने आबनाए होर्मुज़ खोलने के लिए ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। ट्रूथ सोशल पर बयान में कहा, आबनाए होर्मुज़ 48 घंटों में ना खोली गई तो ईरान के पावर प्लांट्स तबाह कर देंगे। पावर प्लांट्स की तबाही के लिए सबसे बड़ा हमला किया जाएगा। सबसे बड़े पावर प्लांट्स को पहले तबाह किया जाएगा। उससे पहले जारी बयान में कहा, अमेरिका ने ईरान को नक्शे से मिटा दिया। उसके बावजूद मामूली तज्जियाकार डेविड सेंजर का दावा है कि मैं अपने मकासद को पूरा नहीं कर सका। ईरान की दिफाई सलाहियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई है। वो डील के लिए तैयार है। मैं कोई डील नहीं करना चाहता। ट्रंप की धमकी पर ईरानी फौज के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, दुश्मन ने ईंधन और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया तो जवाब भी शदीद होगा। अमेरिका और इसराइल के तवानाई, IT और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स हदफ बनेंगे। बरतानवी न्यूक्लियर आबदोज HMS एंसन बहेरा अरब में पहुंच गई। बरतानवी अखबार डेली मेल के मुताबिक टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलों से लैस आबदोज ईरान तक हमले की सलाहियत रखती है। आबदोज में 1000 मील रेंज के मिसाइल और जदीद टारपीडोज नस्ब हैं। तनाज़ा बढ़ने की सूरत में बरतानवी आबदोज ईरान पर हमला करने की सलाहियत रखती है। हमले का हतमी हुक्म बरतानवी वज़ीर आज़म की मंजूरी से दिया जाएगा। इसराइल के बेशतर शहर ईरानी मिसाइलों के निशाने पर। तुर्क मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल के शहर एराद में ईरान के ताज़ा मिसाइल हमले में 6 इसराइली शहरी हलाक, 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमलों में एराद में 9 इमारतों को नुकसान पहुंचा। एराद में ईरान का 450 किलोग्राम वजनी मिसाइल गिरा। ईरानी मिसाइल को रोकने की 2 कोशिशें नाकाम हुई। ईरानी मिसाइल हमले के बाद एराद में इमरजेंसी नाफिज। इसराइल के मुतादिद इलाकों में स्कूल बंद करने का ऐलान। सिक्योरिटी खदशात के बायस इज्तिमात 50 अफराद तक महदूद। नई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेकर आइंदा फैसला किया जाएगा। पासदारान इनकलाब के ऑपरेशन वादा सादिक शहारों की 73वीं लहर या हैदर का आगाज़। पासदारान इनकलाब का कहना है, नई लहर में इसराइल के शुमाल और जुनूब पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। आराद, दिमुना, इलाद, बीर सबा और किरातगत में फौजी और सिक्योरिटी मराकज़ को निशाना बनाया गया। हमले में फतह, कदर, इमाद मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल किए गए। इसराइली दिफाई निज़ाम के गिरने के बाद अली सालम, निनहाद, अद्दुरफा अमरीकी फौजी अड्डों पर भी हमले किए गए। पासदारान इनकलाब का इसराइल में 200 से ज़ायद हलाकतों और ज़ख्मी होने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है, हमलों का मकसद फौजी मराकज़ पर दुरुस्त निशाना और दबाव डालना है। हथियार साज मराकज़ के करीब रिहाइश पजीर इसराइली शहरियों की ज़िंदगी खतरे में है। ईद पर भी अमेरिका और इसराइल के हमले ना रुके। तेहरान और अस्फहान के दरमियान वाक़े नज़्र जौहरी तंसीबात पर फिर हमला। ईरान की एटमी तवानाई तंजीम OI ने हमलों की तस्दीक कर दी। ईरानी मीडिया का कहना है कि ईरान के वस्ती इलाके में वाक़े नंजनर यूरेनियम अफसूदगी मरकज़ को आज निशाना बनाया गया। हमले के बाद नेतन्स जौहरी तंसीब पर ताबकारी असरात की इतला नहीं मिली। इसराइल और अमेरिका ने तेहरान, करज, अस्फहान पर भी हमले किए। तेहरान में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। बंदर अब्बास में भी मिसाइल दागे गए। अमेरिका ने आबनाए होर्मुज़ में नए हमले किए। ईरानी ड्रोन और नेवी जहाज़ों को निशाना बनाया गया। इसराइल ने बैरूत में हिज़्बुल्लाह के मराकज़ को भी निशाना बनाया। ईरान ने इसराइली ज़ेर तसल्लुत इलाक़े दिमुना पर मिसाइल बरसा दिए। 51 अफराद जख्मी। पासदारान इनकलाब का कहना है, बूशहर पावर प्लांट और नतन्ज़ एटमी तंसीबात पर हमले का जवाब दिया गया। इसराइल का कोई भी खित्ता ईरानी मिसाइलों की पहुँच से दूर नहीं। इसराइली रेडियो का दिमुना में एक इमारत ईरानी मिसाइल से मुनहदम होने का एतराफ़। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी का कहना है, दिमुना में जौहरी तंसीब के करीब हमले में गैर मामूली ताबकारी की सतह रिपोर्ट नहीं हुई। नीगियो न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को नुकसान के शवाहिद नहीं मिले। आलमी जौहरी एजेंसी का फ़रीक़ैन से ज़्यादा अस्करी तहम्मुल का मुतालबा।
इसराइल का फ़ज़ाई क़ुव्वत ख़त्म हो चुकी। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर कालिबाफ कहते हैं कि ऐसा लगता है तयशुदा मंसूबों को अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया है। बेमुना के कलाबंद इलाके में मिसाइल ना रोक पाना जंग के नए मरहले की अलामत होगा। इसराइल मिसाइल रोकने में नाकाम रहा तो यह अमली तौर पर नई जंग का आगाज होगा। कतर का हेलीकॉप्टर समंदर में गिरकर तबाह। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक हेलीकॉप्टर मामूल की परवाज़ के दौरान गिरकर तबाह हुआ। हेलीकॉप्टर फ़नी खराबी के बायस समंदरी हुदूद में गिरा। हेलीकॉप्टर के अमले और मुसाफिरों की तलाश का अमल जारी है। कतरी वजारत दाखिला ने बताया साहिली सिक्योरिटी और बॉर्डर फोर्स की टीमें ऑपरेशन में शरीक हैं। हादसे की नोयत और जानी नुकसान से मुताल्लिक़ तफसीलात का इंतज़ार है। सऊदी अरब का बड़ा सिफारती इकदाम, 5 ईरानी सिफारतकारों को नापसंदीदा करार देकर मुल्क छोड़ने का हुक्म। ईरानी फौजी अताशे और अमला 24 घंटों में मुल्क छोड़ दे। सऊदी वजारत खारजा का कहना है मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। मुसलसल ईरानी जारियत खित्ते में कशीदगी बढ़ा रही है। ईरानी हमले खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। शहरी इलाकों और इक़्तिसादी मराकज़ को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आबनाए होर्मुज़ की बंदिश के बाद इराक़ का गैर मुल्की ऑयल फील्ड्स के लिए हंगामी इक़दाम। इराक़ी हुकूमत ने गैर मुल्की ऑयल फील्ड्स का इंतज़ाम खुद संभाल लिया। इराक़ी वजारत तेल का कहना है तेल ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश ख़त्म हो चुकी, मज़ीद खाम तेल की पैदावार रोक दी गई है। इराक़ी वजारत तेल ने 17 मार्च को मुमकिन इक़दाम से आगाह कर दिया था। इराक़ी तेल की बरामदात रुकने से आलमी मार्केट मुतासर होने का खदशा। रूस ने ईरान की गैर मशरूत हिमायत जारी रखने का ऐलान कर दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा ईरान काबिल एतमाद दोस्त है, दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी मुस्तहकम है। रॉयटर्स के मुताबिक रूसी सदर ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर ईरानी हम मनसब को नौरोज़ का पैगाम भेजा है। रूसी सदर ने उम्मीद जाहिर की है कि ईरानी अवाम साबित कदमी, ताकत और हौसलाबंदी से मुकाबला करके मुश्किल हालात से निकल आएंगे। रूसी सदर ने गुज़श्ता हफ्ते अमरीकी हम मनसब से गुफ्तगू में जंग बंदी की तजवीज़ भी दी थी, लेकिन अमरीका ने ये तजवीज़ मुस्तरद कर दी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत चारों सूबों के गवर्नर्स और सियासी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म की सदर आसिफ अली जरदारी को ईद की मुबारकबाद। खित्ते के सरबराहान मुमलिकत से रवाबित पर भी ब्रीफिंग। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की मजमूई सूरत हाल और पाकिस्तान पर असरात पर तबादला ख्याल। सदर जरदारी ने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पंजाब और सिंध के वज़राए आला को भी फ़ोन। वज़ीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली और मुख्तलिफ सियासतदानों को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म और PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का भी राबता, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने दीगर इत्तेहादी जमातों के सरबराहान समेत सियासी रहनुमाओं को फ़ोन करके ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, एमल वली ख़ान, खालिद मक्सी, अलीम ख़ान, चौधरी सालेक और दीगर रहनुमाओं से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक रब्ता। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर और नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ से भी रब्ता। वज़ीर आज़म की सर्विसेज चीफ को ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी फोर्सेस के सिपाहियों और अफसरान को खिराज तहसीन पेश किया। कहा सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान ईद पर अहलो अयाल से दूर वतन की हिफाजत कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कुरम में फ़ौजी जवानों और अफसरों के साथ ईद उल फितर मनाई। नमाज ईद के बाद पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ की गई। फील्ड मार्शल ने कहा अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दों को पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का दिफा हर कीमत पर जारी रहेगा। ऑपरेशन ग़ज़बुन लिल हक़ के दौरान शानदार कामयाबियों का जिक्र किया। कहा
ऑपरेशन का मकसद दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को ख़त्म करना और सरहदी इलाकों में देरपा अमन को यकीनी बनाना था। फील्ड मार्शल ने शहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने दूरअंदेशी के साथ बर वक्त फैसले किए। मुल्क में ईंधन के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू, कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने को ज़्यादा देर बरकरार नहीं रख सकते। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, सऊदी अरब अपना हुर्मुज़ बंद होने के बावजूद बहिराए अहमर के जरिए तेल फराहम कर रहा है। UAE ने पाकिस्तान को फुजीरा बंदरगाह से बाबुल मंदब के रास्ते तेल भेजा है। दाखिला अमूर के लिए वज़ीर ममलिकत तला चौधरी कहते हैं, खित्ते में हालात कशीदा हैं। पाकिस्तानी क़यादत सूरत हाल कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। दुआ है आलम इस्लाम में पैदा बहरानों का बेहतरीन रास्ता निकले। आए सब पाकिस्तान के लिए मुतहद हों। तमाम सियासी जमातों को सियासी और ग्रोही मफादात से ऊपर उठ के पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। साके इस्तेहकाम पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत के और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हाथ मजबूत करने चाहिए। मौजूदा सूरत हाल में तमाम सियासी जमातें अपने मफादात से बालातर होकर पाकिस्तान के साथ खड़ी हो जाएँ। मीसाक़ इस्तेहकाम पाकिस्तान पर हुकूमत के हाथ मजबूत करें। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, बानी PTI के बेटे अगर वालिद से मुलाकात के लिए आते हैं तो मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन अगर किसी किस्म की मुहिम जोई का इरादा है तो वज़ारत ख़ारिजा फ़ैसला करेगी। बानी PTI के ईद के दिन बच्चों से बात करवा दी गई। बानी ने बेटों से टेलीफोन पर 25 से 30 मिनट गुफ्तगू की। जेल ज़राए का कहना है, टेलीफोनिक गुफ्तगू में बानी के दोनों बेटे कासिम और सुलेमान मौजूद थे। बच्चों ने वालिद से उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। बानी PTI बच्चों से बात करके खुश हुए। ईद आ रही है और खान साहब हमें इस वक्त जेल में हैं। हुकूमत से मुतालबा करूँगा खान साहब की बात कराएं, अपने बच्चों के साथ बुशरा बीबी और खान साहब की फैमिली से मुलाकातें कराएं, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी ईद बानी PTI के बगैर है जो अफसोसनाक है। बानी की बुशरा बीबी और रिश्तेदारों से मुलाकात कराई जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, ईद के बाद आज़ादी की तहरीक में तेज़ी लाई जाएगी। बानी ने खुद सुहेल आफरीदी को स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी सौंपी है। अमरीकी शहर सियाटल में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग आज होगी। हज़ारों सिख रेफरेंडम में वोट डालने के लिए सियाटल पहुंच गए। खालिस्तान काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर बख्शिश सिंधु कहते हैं, सिख भारत के साथ नहीं रहना चाहते। पंजाब को भारत की तसल्लुत से आज़ाद कराने के लिए खालिस्तान रेफरेंडम का इनेकाद किया जा रहा है। अमेरिका में जारी शटडाउन से एयरपोर्ट्स मुतासर, मुसाफिरों को परेशानी का सामना। होमलैंड सिक्योरिटी की फंडिंग के मामले पर सेनेट में रिपब्लिकन्स की करारदाद फिर मुस्तरद। सदर ट्रंप का डेमोक्रेट्स पर इजहार बरहमी। एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट तैनात करने की धमकी दे दी। कहा, होमलैंड सिक्योरिटी को फंडिंग न मिली तो एयरपोर्ट्स पर IS एहलकार तैनात कर दूंगा। IS हुकाम को पीस से कार्रवाई के लिए तैयार रहने की हिदायत भी कर दी। डेमोक्रेट्स का फायरिंग से 2 शहरियों की हलाकत के बाद IS की फंडिंग पर एतराज़। अमरीकी मीडिया का कहना है, IS एहलकार तरबियत याफ्ता नहीं, कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन एहलकार एयरपोर्ट्स पर काम करते हैं। अहले वतन को ईद की खुशियां मुबारक। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। पहले रोज़ मिलने मिलाने का सिलसिला जारी रहा। घरों में दावतों का एहतमाम, मेहमानों की खातिर तवाज़ुन सजाए गए दस्तरखान और खाए गए मज़े मज़े के पकवान। फूड पॉइंट्स पर भी रश, दोस्तों की महफिलें भी सजी। पेशावर की शहरी मनपसंद रिवायती पकवान खाने के लिए पहुंचे। कहीं मटन कढ़ाई तो कहीं लजीज चपली कबाब के मज़े लिए गए। फैसलाबाद में दूसरे शहरों से आए मेहमानों की फैसलाबादी चटपटे मसालेदार खाबों से खातिर मुतारक। कोयटा वालों ने खाने से फारिग होकर काबुली शेरयख से हुए अंदोज। लाहौरियों ने भी फैमिलीज और दोस्तों के साथ आइसक्रीम के मजे उड़ाए। कल के मेज़बान आज बनेंगे मेहमान। ईद का दूसरा दिन ससुराल के नाम। शौहर हजरात बेगमात को उनके मैके लेकर जाएंगे।
AIY नेटवर्क की जानिब से अहले वतन को मीठी ईद की खुशियाँ मुबारक। बच्चों का ईदी मिशन जोरों शोर से जारी रहा। कड़क नोटों से जेबें भरने के बाद शाम को ईदी लुटाने पहुंच गए। छोटी ईद पर एक दिन के अमीरों के वारे न्यारे। कराची में बच्चे मम्मी पापा के साथ चिड़ियाघर पहुंचे। शेर चीता देखकर खूब महसूस हुए। झूलों पर भी मजे उड़ाए। साहिल पर भी रश रहा। किसी ने ऊंट की सवारी की तो कोई गाड़ी भगाता रहा। फैसलाबाद के पार्कों में भी खूब रौनक लगी रही। हैदराबाद के पिकनिक पॉइंट पर भी बच्चों ने कश्ती रानी के मजे लिए। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में भी मौज मस्ती का सीन ऑन रहा। साहब लिबास बाबर आजम ने ईद पर किचन संभाल लिया। मीठी ईद पर लजीज शेर खुरमा तैयार किया। बाबर आजम ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। फैंस का बाबर का ये नया रूप अच्छा लगा। बाबर आजम को क्या मशवरा दें? 6 महीने थोड़े से क्रिकेट से ऑफ ले लें। अजहर अली का बाबर आजम को क्रिकेट से 6 माह का ब्रेक लेने का मशवरा। स्पोर्ट्स ईद स्पेशल में साबिक क्रिकेटर अजहर अली और अहले खाना से मुलाकात। अजहर ने कहा, ईदी देने के बगैर गुजारा नहीं, पहले लेते थे अब देनी पड़ती है। अहलिया बोली, शादी से पहले क्रिकेट का कुछ हिल नहीं था। अजहर तो बच्चों से ज्यादा शरारती हैं। अजहर अली के बेटों की भी प्रोग्राम में दिलचस्प बात। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ। सरफराज अहमद गुलकार बन गए। प्रेजेंटर की फरमाइश पे चैंपियन कप्तान ने सजाद अली का गाना गुनगुना दिया। PCB स्पेशल शो में आकिब जावेद, सरफराज अहमद और वहाब रियाज की खट्टी मीठी बात। आकिब शायर और वहाब कमेंटेटर बने। सरफराज अहमद ने कहा, टीम में फुप्पो वाली क्वालिटी वहाब रियाज में है। जहां 5 लोग बैठे हों लड़ाई करा देता है। आकिब जावेद ने कहा, बाबर आजम, फरहान और फखर को बॉलिंग कर लो। जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ी रेजा हेनरिक्स कराची किंग्स का हिस्सा बन गए। रेजा को जॉनसन चार्ल्स के मुतबादिल के तौर पर टीम में शामिल किया गया। ओपनर बल्लेबाज PSL 11 में इन एक्शन होंगे। वेस्ट इंडियन प्लेयर ने ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर लीग से दस्तबरदारी का ऐलान किया। कराची किंग्स का जॉनसन के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। किंग्स इवेंट में अपनी मुहिम का आगाज 27 मार्च को कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मैच से करेंगे। मीठी ईद के रंग AIY न्यूज़ के संग। छोटी ईद पर बड़ी इंटरटेनमेंट, तीनों दिन मौत मस्ती से भरपूर प्रोग्राम। सुबह का आगाज हुआ मीठी सवैयों और बाखबर सवेरा के साथ। साबिक गवर्नर कामरान टेसोरी ने किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालों का सामना। होशियारियां ईद स्पेशल में हंसना हसाना और मस्ती का धमाल। ईद स्पेशल प्रोग्राम शीर खुरमा, मेज़बान आदि मुस्तफ़ा और अली अब्दुल्ला हंसी का तूफान लाए। फिल्म आग लगे बस्ती में के हीरो फहद मुस्तफ़ा बने मेहमान। किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। हाजरीन के दिलचस्प सवालों के भी जवाब दिए। और सलमान इकबाल फिल्म्स, AIY फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की पेशकश आग लगे बस्ती में ने कराची के शहरियों की ईद का मजा दोबारा कर दिया। पहले रोज 17 शोज ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। रात 12 बजे के शो में भी शहरियों ने लंबी लाइन लगाकर टिकट लिए। शहरियों का कहना है, तवील अरसे बाद एक अच्छी मज़ाहिया फैमिली मूवी देखने को मिली। फहद मुस्तफ़ा और माहिरा खान की एक्टिंग शायकीन को भा गई। अदाकारी और कहानी की तारीफें। लाहौर की नन्ही माहिरा मम्मी पापा के साथ जिद करके अपनी सुपरस्टार माहिरा खान की मूवी देखने पहुंची।